नमस्कार। आप किसी केंद्र सरकार के कर्मचारी अधिकारी हैं अथवा किसी राज्य सरकार के। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यानी द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के बारे में आपने सुना ही नहीं, बखूबी जानकारी भी रखते होंगे। मित्रों, आज का ये मेरा कंटेंट, मेरी वीडियो इसी अधिनियम के बारे में है। अब प्रश्न ये है कि इस अधिनियम के बारे में इतनी विस्तृत चर्चा क्यों की जाए। मित्रों, बहुत सही और सार्थक शब्दों में कहूँ तो हर व्यक्ति को इस कानून से डरना चाहिए। बेईमान तो डरे ही, लेकिन ईमानदार को भी सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। बात आपको बताऊं कि ऐसा होता क्यों है। मैं ऐसे कई प्रकरण जानता हूं जिसमें किसी के दबाव में आकर, प्रलोभन के प्रभाव में ना आकर उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया, या उनके अधीनस्थ किसी कर्मचारी ने, जो एक भ्रष्ट कर्मचारी था, उसने कुछ कार्य किया और चूंकि वो उसके ऊपर के अधिकारी थे और जिस कार्य के लिए वो कर्मचारी पैसा मांग रहा था वो एक चैन होती है, चैन के भाग थे, तो वे भी आरोपी बना दिए गए। तो मित्रों, मैं बड़े स्पष्ट रूप से संक्षेप में आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस अधिनियम के बारे में अच्छी जानकारी रखें, सजग और सतर्क रखें। मैं फिर से स्पष्ट कर दूँ, आज का मेरा ये कंटेंट, ये पोस्ट उन लोगों के लिए नहीं है जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं। उनकी जो मर्यादा है वो उनके साथ रहे। मैं अपनी बात प्रमुख रूप से उन लोगों के लिए रख रहा हूँ जो ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हैं, सत्यनिष्ठ हैं और जो ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, लेकिन उन्हें भी सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। मित्रों, आइए सबसे पहले इस अधिनियम की कुछ धाराओं के बारे में चर्चा करते हैं। मुख्य रूप से इसकी 3 धाराएं, धारा 7, धारा 8 और धारा 8 है। माफ़ करेंगे, धारा 7, 7A और 8, ये महत्वपूर्ण है। धारा 7 बड़ी स्पष्ट रूप से ये व्याख्यापित करती है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट, जो भी पब्लिक सर्वेंट आप जानते हैं, उसकी परिभाषा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी कार्य के लिए जो उसका दायित्व है उसके संपादन करने के लिए, या किसी कार्य जो उसका दायित्व है करने का, उसे न करने के लिए किसी प्रकार के प्रलोभन की मांग करता है या प्रलोभन प्राप्त करने का प्रयास करता है, वह इस धारा के अंतर्गत आरोपी बनाया जा सकता है और सच कहें तो अपराधी भी है। अब देखिए, इस धारा में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। डिमांड एंड एक्सेप्टेंस, यानी प्रलोभन की मांग करे और उसे प्राप्त करे। यदि आपके पास से किसी प्रकार की बरामदगी, मान लीजिए करप्शन के तहत ट्रैप आप किए गए, अगर आपके पास किसी प्रकार की बरामदगी होती है, लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन यह प्रूफ करने में फेल हो जाता है कि आपने किसी प्रकार की मांग की, तो आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता, आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने मांग की, भले ही आपको प्राप्त ना हुआ और ये प्रूफ हो गया कि आपने मांग की है, तो आप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत आरोपी हो जाएंगे, अपराधी भी हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कोई मायने नहीं रखता कि आपने या जो भी कर्मचारी अधिकारी है, यदि उसने कोई मांग की है तो इस कार्य के लिए की है जो नियम के विरुद्ध है, या ऐसा कार्य जो नियम संगत है। कार्य नियम संगत है अथवा नियम के विरुद्ध है, ये कोई महत्वपूर्ण बिंदु इसमें नहीं होता है। कोई कार्य किए जाने का आपका दायित्व था और उस दायित्व के लिए अगर कोई मांग की गई और उस मांग के क्रम में आपने एक्सेप्टेंस यानी उसे स्वीकारा, तो आप आरोपी बन जाएंगे।
और सज़ा भी हो जाएगी। सज़ा 3 से 5 वर्ष तक की है। देखिए, जो सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो यह है कि आखिर इस अधिनियम से परेशान होने की आवश्यकता क्या है। देखिए, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात, जिसे प्रायोगिक बात कहते हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मान लीजिए आप कोई ऐसा कार्य है जो नियम के विरुद्ध है। कुछ लोग आपको प्रलोभन देते हैं, तरह तरह के दबाव देते हैं, लेकिन उनके प्रलोभन और दबाव में आकर अब वो आप कार्य नहीं करना चाहते और नहीं कर रहे हैं। अब वे आपको दंडित करना चाहेंगे। किस प्रकार दंडित करेंगे, मैं बताता हूँ। वो आपके विरुद्ध एक ट्रैप, एक चाल, जिसको आप कुछ भी कह सकते हैं, अब मन्नू का चक्र भी कह लें, कुछ भी कह लें, बनाते हैं। वो आपसे एक ऐसे कार्य किसी और के माध्यम से कराना चाहेंगे जो बिल्कुल नियम से है और वो नियम तक किया भी जा सकता है। और वो व्यक्ति आपके पास अप्रोच करेगा, आपसे निवेदन करेगा, मेरा यह कार्य कर दीजिए। और उसके पश्चात जब आप वो कार्य करने का उसे वादा दे देंगे तो वो चुप्पे से ये भी कह देगा, साहब कर दीजिए, जो कुछ थोड़ा बहुत होगा हम समझ लेंगे, हम कर देंगे। और आपने अगर उसका स्पष्ट रूप से उसको इनकार नहीं किया तो आपकी डिमांड हो गई। अब वो व्यक्ति आपके पास आएगा, आप तो सोच रहे होंगे, यार मैं तो इसका काम कर रहा हूँ, मैंने तो कभी इससे कुछ मांगा भी नहीं है, अब मुझे ये क्यों फंसाएगा। और आता है आपकी फाइल में, आपकी टेबल में, आपकी पॉकेट में रुपया देख के भाग जाता है और पकड़ लिए जाते हैं। तो ये कई लोगों के साथ ऐसे मामले हुए। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार के कृत्यों से आप बिल्कुल सजग और सतर्क रहें। तो सजग और सतर्क कैसे रह सकते हैं? नंबर 1, आप कभी भी अपने घर पर दरबार न लगाएं। दरबार का अर्थ ये है कि अगर आप अपने कार्य समय के बाद घर पर लोगों को बुलाते हैं, वकील आते हैं, तरह तरह के दूसरे प्रकार के व्यक्ति आते हैं, बैठक होती है, तो ऐसे व्यक्ति आपकी सारी दिनचर्या, आपकी सारी कमियां जान जाते हैं। कभी भी घर को घर और ऑफिस को ऑफिस बनाकर रखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी किसी से, चाहे आपका वो कर्मचारी ही क्यों ना हो, सारी बातें नहीं बताना चाहिए। आम आदमी से, अधिवक्ता या जो भी व्यक्ति हो जो आपसे किसी कार्य के लिए अप्रोच कर रहा है, उससे उतनी ही बात करें जितनी आवश्यकता है। आप सभी सहमत होंगे कि आज डिजिटल इरा है, कहाँ से कब कौन सी बात लोग रिकॉर्ड कर लें, वीडियो बना लें, ऑडियो विजुअल, कुछ भी एविडेंस आपके विरुद्ध पैदा कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखें। देखिए, दूसरी जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वह ये है कि जब आपके पास कोई कार्य लंबित रहता है और वो काफ़ी समय से लंबित है, तो जांच में अगर पाया गया कि 4 महीने 6 महीने से कोई पत्रावली, कोई कार्य आपके पास लंबित है और आप उसे नहीं कर रहे हैं और जो नियमतः किया जाना चाहिए, तो ये मान लिया जाता है कि अंग्रेजी में उसे एक्सटेनियस रीज़न, यानी कोई बाह्य कारण है जिसकी वजह से आप ये कार्य नहीं करना चाहते, और उस बाह्य कारण में प्रलोभन, भ्रष्टाचार स्वतः जुड़ जाता है। तो बहुत अधिक पत्रावलियों को, कोई कार्य को, किसी रिपोर्ट को अपने पास संग्रह करके न रखें। समय के भीतर ही जो भी उसका उपयुक्त उत्तर या जो भी जिस रूप में उसका निष्पादन करना है उसे करके निपटा दें। अभी हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक मामले में मांग बिल्कुल सत्यापित नहीं हो पाई, प्रूव नहीं हो पाई, लेकिन 1.5 साल से वो पत्रावली एक अधिकारी के कार्यालय में लंबित थी। और इसे निसंदेह, जिसे कुछ एक्सप्रेस और इम्प्लाइड 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो ये इम्प्लाइड रूप में ये प्रकट होता है कि एक अधिकारी 1.5 साल से ऐसी पत्रावली जो नियमतः हो जानी चाहिए
जिसमें उसे आदेश पारित कर देना था, क्यों नहीं किया? तो वो भ्रष्टाचार की भावना उसमें उस लपेटे में आ जाती है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान देखें कि समय से पत्रावलियों का निस्तारण करें, निपटारण कर दें। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अधिनियम के तहत प्रलोभन का लिया जाना, किसी प्रकार का धन या किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करना, ये कोई आवश्यक नहीं है कि वो किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा डायरेक्ट ही लिया जाए। यदि कोई प्राइवेट पर्सन, थर्ड पर्सन के माध्यम से भी ये मांग रखी जाती है और वह व्यक्ति ऐसे धनराशि को प्राप्त करता है, तो भी इस धारा के तहत वह सरकारी कर्मचारी और वह प्राइवेट व्यक्ति भी दोनों दोषी हैं। देखिए, धारा 7A यह 1988 के अधिनियम में 2018 में संशोधन करके लाया गया। इसके तहत यह स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो सरकारी या पब्लिक सर्वेंट नहीं है, उसने किसी सरकारी व्यक्ति या अथॉरिटी को, पब्लिक सर्वेंट को प्रलोभन इस रूप में, इस आशय से दिया कि कोई काम वह करे या ना करे, यानी धन तो उसने लिया लेकिन अपने प्रभाव से उस व्यक्ति पर यह काम करने अथवा ना करने का दबाव बनाया, तो वह व्यक्ति भी इस अधिनियम के तहत दोषी माना जाएगा। यह एक आम धारणा है कि एंटी करप्शन एक्ट यानी द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सिर्फ सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के लिए है। इसमें बिचौलियों और प्राइवेट पर्सन को कोई सज़ा, कोई दंड का प्रावधान नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि उस चैन में एक ऐसा व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी नहीं है किंतु सरकारी कर्मचारी अधिकारी के लिए धन प्राप्त करता है और वो एक माध्यम है, तो उसे भी दोषी माना जाता है। देखिए, धारा 8 भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। यह धारा विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो किसी गलत काम को कराने के लिए दबाव देते हैं, पैसा देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उन फला कर्मचारी अधिकारी ने मुझसे 50,000 रुपये लिए और मेरा यह कार्य अभी तक नहीं किया। इस धारा के तहत ऐसे व्यक्ति भी भ्रष्टाचार के दोषी हैं। स्पष्ट रूप से धारा 8 में इस तथ्य का उल्लेख है, प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को किए जाने के लिए किसी अधिकारी कर्मचारी को किसी प्रकार का प्रलोभन देता है और यह प्रलोभन उसे विवशतावश देना पड़ रहा है, तो 1 सप्ताह के भीतर इस तथ्य की जानकारी उसे सक्षम प्राधिकारी, जांच अधिकारी को देनी होगी कि इस प्रकार का प्रलोभन मुझसे प्राप्त किया गया। यदि इस प्रकार का प्रलोभन की जानकारी वह सक्षम प्राधिकारी या जांच अधिकारी को नहीं देता समय से, तो वह बाद में उसका यह कथन कि उक्त कार्य के लिए मुझसे इतनी धन की मांग की और मैंने दिया, वह भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 8 के तहत आरोपी है और अपराधी भी बन सकता है, दोषी भी है, दंड भी दिया जा सकता है। तो मित्रों, संक्षेप में मैंने अपनी बात आप लोगों के सामने रखी। इसका मूल भाव यही है कि यदि आप ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, तो रहें। यही आपका सबसे बड़ा इस अधिनियम से बचाव का तरीका है। लेकिन थोड़ी सी सावधानी और सजगता बरतें। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कृत्य से भी आप दंडित हो सकते हैं। इन सब बातों को जो मैंने आपको बताया है, यदि आप ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल अच्छी नींद सोएंगे। कभी भी यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का कोई अंश आप पर हावी नहीं होगा। नमस्कार।